शांति, ओम 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 शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल
मंगल ध्वनि है ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 9/2/2021 को बाबाको साकार मुरली छ, सारमा छ। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापना करने के निमित्त हो। तुम अभी अमरलोक स्थापना करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापना करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। बाबाले आज सारमा भन्नुभयो कि जुन स्वयं परमात्माले आएर यो नयाँ सृष्टिको लागि, नयाँ दुनियाँको लागि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ दुनियाँ ल्याउनको लागि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो कि अमरलोक स्थापनाको निमित्त तिमी बच्चाहरू, बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कार्यको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ, जहाँ कुनै दुख वा पाप हुँदैन, त्यहाँ पवित्रता सतो प्रधान दुनियाँ हुन्छ। प्रश्नमा छ, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि गॉडली फैमिलीको वंडरफुल प्लान के छ, कस्तो छ? त बाबाले उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। एक सत धर्म स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करना। एक सत धर्म स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते। बाप कहते उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। एक सत धर्म स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते। बाप कहते
उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको थियो कि गाडली फ्यामिलीको वन्डरफुल प्लान कुन हो। त बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो कि गाडली फ्यामिलीको प्लानिङ एक बाबाले गर्नुहुन्छ। एक सत धर्मको स्थापना गरी अनेक धर्मको विनाश गर्ने। त मनुष्य आत्माहरूले बर्थ कन्ट्रोलको लागि प्लानिङ बनाउँछन्, तर बाबाले भन्नुभयो त्यो प्लानिङ चल्दैन। नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नेवाला त एक बाबा हुनुहुन्छ। त बाबा आएर अहिले नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। गाडली फ्यामिलीको प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ। त सबै जब यो दुनियाँ विनाश हुन्छ, नयाँ दुनियाँ स्थापना हुन्छ, नयाँ दुनियाँमा आउनको लागि सबै आत्माहरू वापिस आफ्नो घर परमधाम जान्छौँ। अच्छा, ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं शालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। बाबाले भन्नुभयो कि शरीरले यो मेरो शरीर हो भन्छ, तर यो मेरो आत्मा होस्। बाबाले भन्नुभयो कि शरीरले यो मेरो शरीर हो भन्छ, शरीरलाई हेर्छ, तर आत्मालाई भन्न सक्दैन शरीरले कि मेरो यो आत्मा हो। बाबाले भन्नुभयो आत्माले नै भन्छ यो शरीर मेरो हो। आत्मा त अविनाशी छ, शरीर त मरेर जान्छ। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव भी है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। शिव बाबा हाम्रो को हुनुहुन्छ? सुप्रीम आत्मा। फादर पनि हुनुहुन्छ भने टीचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह बेहद की हिस्ट्रीग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। बाबाले भन्नुभयो कि दुखबाट छोडाउने वाला, शान्ति धाममा लैजाने वाला एक बाबा हुनुहुन्छ, त पतित पावन त बाबा लिबरेट गर्नेवाला बाबा पनि हुनुभयो र सतमार्ग देखाउनेवाला सद्गुरु पनि एक बाबा हुनुभयो र यो सृष्टिको 84 जन्मको राज बताएर बेहदको ज्ञान दिएर दिनुभएको छ। त बाबा सुप्रीम टीचर पनि हुनुभयो। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। बाबाले भन्नुभयो बाबाले भन्नुभयो कि हदमा त टीचर, गुरु
बाप अलग अलग हुन्छ तर यहाँ बेहदमा बाबा लेख्नु टीचर गुरु एक बाबा नै हुनुहुन्छ। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्रीज ग्राफी को तो कोई जानते नहीं। यह किसको पता नहीं है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो। बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था। गॉड गॉडेज का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो रजो, सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, तमो से आए। इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ मनुष्य की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। उसको अमर लोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। बाबा लेख्नु जब सतयुगी दुनिया हुन्छ, पवित्र दुनिया हुन्छ जहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य चल्छ, त बाबा लेख्नु त्यो दुनियाँमा मनुष्य आत्माहरूको देवी देवताहरूको आयु 125 देखि 150 वर्ष हुन्छ, जहाँ कुनै अकाल मृत्यु हुँदैन, दुख दर्द हुँदैन। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बढ़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशास वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, वह डैड, ग्रैंड फादर। वर्षा डैड का मिलता है। डैड की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, अदम बीवी। वह है निराकार गॉड फादर। यह प्रजापिता हो गया। साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा। डैड की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना, शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य से देवता किए करत न लगी वार। किसने बनाया? भगवान से, भगवान ने। महिमा करते हैं ना, ग्रंथ में महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो, तो वे बादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जप साहेब, गुरु नानक भी कहते जप साहेब को तो सुख मिले।
उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं भगवानुवाच। पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ रही है, यहाँ आ रही है। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाठ बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। अहिले संगम युग में श्रेष्ठ कर्म गरेर लक्ष्मी नारायण को पद पाउनु भएको छ। त बाबाले भन्नुभयो राधा कृष्ण नै लक्ष्मी नारायण हो। राधा कृष्ण अलग अलग राजधानीको हुनुहुन्थ्यो। सगाई भएपछि लक्ष्मी नारायण बन्नुभएको छ। त बाबाले भन्नुभयो यस्तो कर्म गरेर यो पद पाउनु भएको छ। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है परंतु नाम बदल लिया है। यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता। कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। हदमा जुन पढाइ पढ्छौँ त्यो त एक जन्मको लागि मात्रै हुन्छ, मृत्यु लोकको लागि मात्रै। बाबाले भन्नुभयो यो पढाइ मृत्यु लोकको लागि होइन। हामी यो पढाइ केको लागि पढ्दैछौँ? नयाँ दुनिया अमर लोकको लागि। त बाबाले भन्नुभयो यस्तो कलेज अरू कहीं हुन सक्दैन। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार
होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी है। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवानुवाच है ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। अहिले जति पनि हामी बाबाको शरणमा आएका छौँ, बाबालाई आफ्नो बनाएका छौँ, त बाबाले भन्नुभयो सबै अहिले भविष्यको लागि यो पढाइ पढ्दैछौँ, यो पद पाउँदैछौँ। त बाबा आएर जो पढाउँदै हुनुहुन्छ त हामी जति पढ्छौँ त्यति नै उच्च पद पाउँछौँ। पढ्दैनौँ भने त्यो पद पनि त्यो वर्ष पनि मिल्दैन। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं। बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% पेवर बननी है, अभी तो इम्पेवर है। भक्ति में तो मनुष्य बहुत करते हैं। तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद बाप का जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे। 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए हैं। मनुष्य पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भल जाओ, परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। बाबा लेख्नु हरेक 5000 वर्षको बाद बाबा आउनुहुन्छ। त्यो पनि कतिखेर कलियुगको अन्त र सतयुगी दुनियाँको आदिमा, सतयुगी दुनियाँ आउनुभन्दा पहिला र कलियुगको विनाश हुनुभन्दा पहिला, जसलाई संगम युग भनिन्छ। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है?
ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्म सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित है, गाते भी है पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे, सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरण करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको है, आकर स्वीट होम में ले चलो, अभी सुख है नहीं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है, फिर उसमें भी हीरे जवाहरों की जड़ित करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए, अभी तो कुछ सोना दिखाई नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नूर है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। यह एटॉमिक बम्स आदि बने हैं। यह है साइंस, बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली है जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। यह रिहर्सल होती है, यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक राजधानी स्थापना नहीं हुई है, तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा लेकिन अब यह पुरानो दुनियाँलाई भुल्ने, नयाँ दुनिया स्वीट होम स्वर्गलाई याद गर्ने। जसरी नयाँ घर बनाउँदा बुद्धि नयाँ घरतर्फ जान्छ, त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो बाबा आएर नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त नयाँ दुनियाँलाई याद गर्ने, यो पुरानो दुनियाँलाई भुल्ने। बाप है सर्व का सद्गति दाता। आत्माएं सब चली जाएगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है, देवताएं पवित्र है ना। उन्हों के आगे कब बीड़ी तमाकू आदि नहीं रखी जाती है। वह है वैष्णव। बाबा लेकिन पवित्र जरूर बन्नु छ, किनकि हाम्रो आत्मा के हुन्छ पवित्र हुन्छ। देवता बाबाले भन्नु जुन देवी देवताको राज्य बाबाले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, दुनियाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो त्यो दुनियाँमा देवी देवता पवित्र हुन्छन्, त त्यसको लागि देवी देवता बन्नको लागि
पवित्र जरुर बन्नु छ। देवी देवताको अगाडि त्यस्तो नराम्रो चिजहरू कहिल्यै पनि राखिँदैनन्। देवी देवताहरू वैष्णव एकदम पवित्र हुन्छन्। विष्णुपुरी कहा जाता है वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशास वर्ल्ड। अब वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है। यह तो खुद भी समझते हैं, एटॉमिक बम्स से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है, जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगड़ रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नूद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षेत्रीय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धी आदि आए। फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएगा। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, सतगुरु है। बाबाले अहिले बाबाको अहिले हामी बच्चाहरूलाई को पढाउँदै हुनुहुन्छ? स्वयं परमात्मा शिव बाबाले। बाबा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। यह तो दुखहर्ता सुखकर्ता बेहद का बाप है। अहिले स्वयं भगवान पढाउँदै हुनुहुन्छ। कुनै मनुष्य साधु सन्तले पढाएको छैन। स्वयं भगवान दुखहर्ता सुखकर्ता जो बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है, इस समय के लिए ही कहा जाता है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजून देरी है, सब आपस में लड़ेंगे। छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेगी। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है, तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापना के लिए तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापना हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बाबाले भन्नुभयो कि यो दुनिया विनाश हुनु छ, त यो दुनिया विनाश हुनुभन्दा पहिला बाबालाई याद गरेर तमो प्रधानबाट आत्मालाई सतो प्रधान बनाउनु छ। नयाँ दुनियाँमा जानको लागि त बाबाले भन्नुभयो
कि नयाँ दुनियाँ जब स्थापना हुन्छ भइहाल्छ तब यो दुनियाँको पनि विनाश हुन्छ। त विनाश हुनुभन्दा पहिला आफूलाई एकदम पवित्र सम्पूर्ण बनाउनु छ। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। यो छ धारणाको लागि मुख्य सारमा 1 नंबर। विष्णुपुरी में चलने के लिए, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। स्वयं को लायक बनाना है। संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन बनना है। अशुद्ध खान पान, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। त्याग कर देना है। विनाश के पहले, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। अपना सब कुछ सफल करना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। संपूर्ण पावन बनना है। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। बाबाले धारणामा भन्नुभयो कि विष्णुपुरीमा चल्नको लागि आफूलाई लायक बनाउने, पवित्र बनाउने, तब बल्ल विष्णुपुरीमा जान सक्छ। सम्पूर्ण पावन बन्ने, अशुद्ध खानपान जुन छ त्यसलाई त्याग गर्ने र विनाश हुनुभन्दा पहिला आफूसित भएको स्थूल सम्पत्ति धनहरू जे छ त्यसलाई आफ्नो तन मन धन मन सबै सफल गर्ने। बाबाको यज्ञमा अहिले स्वयं भगवान आएर यस्तो भाग्य बनाउने चान्स दिनुभएको छ। त त्यसमा बाबाले भन्नु सबै सफल गर्ने, भने विनाश हुँदा आखिर सबै त्यसमा स्वाहा हुनु छ, खत्म हुनु छ। दोस्रोमा छ जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी विकर्म ना हो, कोई भी विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। इसका ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाबा लेख्नु जल्दी जल्दी यो पढाइ अब पुरा हुँदैछ। यो दुनिया विनाश हुनेवाला छ। समय एकदम कम छ। त्यसको लागि पढेर होशियार बनेर कुनै पनि विकर्म नहोस् त्यसमा ध्यान देऊ। वरदानमा छ त्याग और तपस्या द्वारा, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी भव। विस्तारमा छ सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प में भी त्याग। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग। किसी परिस्थिति के कारण, किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से, मजबूरी से त्याग करना यह त्याग नहीं है। त्याग करना यह त्याग नहीं है। लेकिन ज्ञान स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो।
संकल्प से भी त्यागी बनो और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन ज्ञान प्रेम आनंद लवलीन ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए सुख शांति के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी है। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना यह त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी है। बाबाले आज वरदान दिनुभएको थियो कि त्याग तपस्या द्वारा नै सेवामा सफलता प्राप्त गर्नेवाला सच्चा सेवाधारी हुन्छ, जसले त्याग तपस्या गरेको हुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो त्याग गर्नु कुनै परिस्थितिको कारण वा मनसा संकल्पको त्याग वा मर्यादाको कारण मजबुरीमा आएर त्याग गर्नु त्यो कुनै त्याग होइन। त्याग गर्नु माना ज्ञान स्वरूपद्वारा संकल्पमा पनि त्यागी, तब बल्ल सच्चा त्यागी बन्न सक्छौँ। र तपस्वी माना बाबाले भन्नुभयो सदा बाबाको लगनमा लवलीन रहनेवाला ज्ञान प्रेम जुन आत्माको 7वटा गुणहरू छन्, ज्ञान प्रेम आनन्द सागरमा समाउनेवाला नै तपस्वी आत्मा हो। त जब हामी यसरी त्यागी तपस्वी हुन्छौँ, आफ्नो ज्ञान स्वरूपमा रहेर आफ्नो मन संकल्पहरूलाई त्याग गर्छौँ, तपस्वी बन्छौँ, बाबाको यादमा लवलीन रहन्छौँ, तब नै सेवामा सफलता प्राप्त गर्नेवाला सच्चा सेवाधारी बन्न सक्छौँ। यो छ स्लोगनमा अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। बाबाले वरदानमा पनि विश्व सच्चा सेवाधारीको वरदान दिनुभएको थियो। त स्लोगनमा पनि भन्नुभएको छ कि विश्व सेवाधारी बन्नको लागि आफ्नो तपस्याद्वारा शान्तिको भाइब्रेसन सारा दुनियाँमा के गर्ने, शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनेवाला नै विश्व सेवाधारी बन्छ। त आफ्नो त्याग तपस्याद्वारा यो सारा दुनियाँमा शान्तिको अनुभूति गराउनको लागि, शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनेवाला विश्व सेवाधारी बन्ने छ। आज बाबाले सारमा भन्नुभएको थियो, मीठे बच्चे तुम अभी अमर लोक स्थापना करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न उत्तरमा थियो, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है?
गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सतधर्म स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करना, मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते उनके प्लान से चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। अच्छा, ओम शांति।